भविष्य डिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड री एग्जाम ग्रुप ए 2023 के अंदर और प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। विद्यार्थियों, हमसे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया। तो क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था विद्यार्थियों मेजर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था विद्यार्थियों अजमेर था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार भी अजमेर ही था। खास बात यह कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। और विद्यार्थियों अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासनिक कमिश्नर उनका नाम था कर्नल डिक्सन नाम था। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस जो थे राजस्थान के क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से फैक्ट जो है विद्यार्थियों सीधे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये तो काफ़ी बार पूछा गया कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो थे इस समय एजीजी थे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद जो है इसकी स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। विद्यार्थियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर के 1832 ईस्वी तक जो है 33 ईस्वी तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और विद्यार्थियों 1833 ईस्वी के अंदर एक चार्टर एक्ट आया था, तीसरा चार्टर एक्ट था ये। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके पद बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल जो भारत के बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। जिस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एजीजी पद की स्थापना की थी उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला एजीजी जो है वो पहला एजीजी मिस्टर लोकेट को बनाया गया था। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। और चूंकि विद्यार्थियों अजमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी इस वजह से 1845 ईस्वी में ये जो एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था अजमेर से माउंट आबू सिरोही में ट्रांसफर कर दिया गया। और ध्यान रहे ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो था वो माउंट आबू में ट्रांसफर किया गया था। विद्यार्थियों, एजीजी के दिन कई पॉलिटिकल एजेंट थे जो राज्यों में नियुक्त थे और उनके द्वारा राज्यों के प्रशासन पर कंट्रोल किया जाता था। तो राजस्थान के विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट हम देखने जा रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे प्रश्न जो यहाँ से एग्जाम में आते हैं, जैसे देखिएगा क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था विद्यार्थियों उसका नाम था मोक मैनसन। और खास बात यह है कि 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी वो मोक मैनसन था। और क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विद्यार्थियों मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था मेजर सावर्स था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही में जेडी होल, धौलपुर में निक्सन। और याद रखिए इस समय खेरवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट विद्यार्थियों ब्रुक था। ब्रुक, ध्यान दीजिए, खेरवाड़ा का ब्रुक था, धौलपुर का निक्सन था, सिरोही में जेडी होल था, भरतपुर में मॉरिसन था, कोटा में बर्टन, जयपुर में ईडन और मेवाड़ में मेजर सावर्स और मारवाड़ में मोक मैनसन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 जो विद्यार्थियों ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह के प्रारंभ के समय जो विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट थे विद्यार्थी हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। देखते हैं, एक साइड में देशी रियासत दी गई हमें और विद्यार्थियों एक साइड में पॉलिटिकल एजेंट जो है पॉलिटिकल एजेंट का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है हमें कैप्टन जेडी होल। नहीं विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन ही गलत है। यदि हम बात करें भरतपुर की बात करें, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि हम भरतपुर की बात करें विद्यार्थियों तो क्रांति के समय भरतपुर की यदि बात करें तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो पॉलिटिकल एजेंट था विद्यार्थियों मॉरिसन, भरतपुर का मॉरिसन था। और ये जो जेडी होल है ये जेडी होल विद्यार्थियों सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। तो अपना प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं, वैसे अपन जयपुर में कर्नल ईडन बिल्कुल ये सही है, मेवाड़ में सीएल सावर्स बिल्कुल सही है, मारवाड़ में मैक मैनसन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है ये असंगत है, भरतपुर का मॉरिसन था, न कि भरतपुर में जेडी होल थे। जेडी होल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न
जो है ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2020 के अंदर पूछा गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट एजेंट कौन था? उदयपुर का ब्रिटिश रेसिडेंट यानी विद्यार्थियों पॉलिटिकल एजेंट जो है ये हमसे पूछा गया है। तो यदि उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत की बात करें, क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो विद्यार्थी अभी हम देख करके आए कैप्टन सावर्स जो थे, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? यदि बात करें इस प्रश्न की तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 के अंदर पूछा गया, जेईएन एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया और विद्यार्थियों एलएसए 2018 के अंदर पूछा गया। विद्रोह के समय, क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो जॉर्ज पी लॉरेंस जो थे इस समय राजस्थान के एजीजी थे। विद्यार्थियों 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया? विद्यार्थियों राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय जो है ये 1832 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांता टोपे की फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? यह प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड री एग्जाम ग्रुप बी 2023 के अंदर पूछा गया था। किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा तांता टोपे को जो फांसी देगी उसकी आलोचना की गई? तो विद्यार्थियों मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सीएल सावर्स जो है, कैप्टन सीएल सावर्स ने तांता टोपे को जो फांसी देगी उसकी आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों तांता टोपे जो है, जिनके बचपन का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ये इनका एक दोस्त था मानसिंह नरूका। नरवर शाहपुरा का जागीरदार था मानसिंह नरूका। इसने विश्वासघात किया और विश्वासघात की वजह से विद्यार्थियों 7 अप्रैल 1859 को तांता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1859 को तांता टोपे को जनरल बाग ने फांसी की सजा सुना दी। और विद्यार्थियों 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी या शिवपुरी जेल में जो फांसी जो थी वो दी गई थी। खास बात ये विद्यार्थियों पर किसी भी ब्रिटिश नागरिक की हत्या का कोई आरोप नहीं था। इस कारण मेजर सावर्स ने तांता टोपे की फांसी की आलोचना की थी और विद्यार्थियों इनकी फांसी के साथ ही राजस्थान में क्रांति की समाप्ति मानी जाती है। कैप्टन सावर्स का कथन याद रखिएगा। कथन था कि इतिहास में तांता टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट देख करके पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका था। और विद्यार्थियों राजस्थान में तांता टोपे का अंग्रेजों से, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों से प्रथम संघर्ष जो था ये भीलवाड़ा जिले में और अंतिम संघर्ष सीकर में हुआ था और विद्यार्थियों सीकर के सामंत भैरव सिंह ने तांता टोपे का सहयोग भी किया था। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 जो विद्यार्थी, ये प्रश्न नंबर 7 है, पटवार प्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है इतिहास में तांता टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है विद्यार्थियों? तो ये कथन विद्यार्थियों ये कथन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन या ऐसे कहिए मेजर सावर्स जो है, मेजर सावर्स का ये स्टेटमेंट है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।